दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है पदार्थ। तो पाठ एक पदार्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ क्या होते हैं, उनकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, क्या करने पर परिवर्तन होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण और यहाँ तक आते आते हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पदार्थ। पदार्थ चैप्टर बेटा आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पदार्थ। बेटा पदार्थ हर वह चीज़ होती है जिसका कोई अपना अपना एक द्रव्यमान होता है और वह जगह घेरती है। जैसे बेटा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम इस सिक्के को ले लेते हैं बेटा। इसका कोई द्रव्यमान होता है? बिल्कुल होता है सर। जगह घेरता है? बिल्कुल सर जगह घेरता है। तो ये क्या है बेटा? ये एक पदार्थ हो गया? बिल्कुल सर पदार्थ हो गया ये। अच्छा, तो आप बात समझ रहे हो कि जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है और वह जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी पेन को ही ले लो बेटा। द्रव्यमान है इसका? जी सर, 4 या 5 ग्राम का होगा। क्या ये जगह घेरता है? बिल्कुल घेरता है। तो ये पेन क्या हो गया हमारा? हमारा ये हो गया पेन पदार्थ। जल सर, जल भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा ले सकते हैं। ये भी एक पदार्थ होता है क्योंकि ये इसका भी कोई ना कोई एक द्रव्यमान होता है और ये जगह भी घेरता है। जल हो गया बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा पदार्थ। अच्छा, पदार्थ सर बनता किस चीज़ से है? बेटा पदार्थ बना होता है सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है हमारा क्या? पदार्थ। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जिस चीज़ का द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे पेन, जल, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हो गई पदार्थ। अब बेटा पदार्थ जो है ना वो 3 प्रकार के, मतलब 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। पहला हो गया बेटा ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा हो गया द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। बेटा तीसरा हो गया हमारा गैस, ठीक है, गैस। चलिए देखते हैं, पहला पढ़ते हैं सॉलिड। इसको मैं ना आपको एक टेबल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। इस टेबल को आप अपने माइंड में रखिएगा। पहला हम पढ़ेंगे सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। तो पहले अगर हम इनके कणों की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी पदार्थ होता है वो सभी पदार्थ जो हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो क्या होता है बेटा कि इसके जो आकर्षण बल होता है, जो पदार्थ के कणों का जो आकर्षण बल होता है, वो सॉलिड्स में अगर हम बात करते हैं, सॉलिड्स की, ठोस की बात करते हैं, तो उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और लेकिन लिक्विड में इतना अधिक बल नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आकर्षण बल लिक्विड्स में इतना अधिक नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैस के कण अगर हमने देखे तो इतने बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो इसमें आकर्षण बल तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अगर हम आकर्षण बल से बोलें तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें, इसके रिस्पेक्ट में कम होता है, इसमें बहुत कम आकर्षण बल होता है, बहुत कम आकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? आकर्षण बल के हिसाब से सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में कम, लेकिन गैस में सबसे कम आकर्षण बल। फिर हम लोग बात करते हैं आयतन की। बेटा आयतन और आकार लेकर के चलते हैं हम लोग, आयतन और आकार। बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स में, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? निश्चित होते हैं, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो आयतन की अगर हम बात करें तो वो होता है निश्चित, लेकिन परंतु अगर हम आकार की बात करते हैं तो वो होता है अनिश्चित। कैसे होता है सर?
कि आकार अनिश्चित कैसे होता है। ये निश्चित होता है, ये तो समझ आ रहा है, वॉल्यूम निश्चित है, ठीक है, लेकिन आकार जो है, जो आकार है वो अनिश्चित कैसे हो सकता है। बेटा मैंने एक प्याला लिया, इसमें मैंने आधा लीटर, कितना, आधा लीटर मतलब कि 500 ml पानी लिया, H2O जिसे बोलते हैं, जल को H2O बोलते हैं, वो मैंने लिया। और यही वाटर, यही पानी अगर मैंने एक बोतल में कर दिया, देखिए बोतल में मैंने यही वाला पानी कर दिया, और ये सेम टू सेम 500 ml, आयतन वही रहा बेटा, आयतन वही रहा है, वॉल्यूम वही रहा है, मैंने कर दिया। तो इसका देखिए आकार ऐसा था, और अब ये आकार बेटा ऐसा हो गया है, कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो आकार ये अनिश्चित होता है। अगर मैंने ऐसे नहीं तो ऐसे अगर पतीले में रख दिया, अगर वही 500 ml पानी, तो बेटा इसका आकार देखो ये हो गया। तो आकार ये बदलता रहता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार होता है अनिश्चित। लेकिन आयतन जो है 500 ml यहाँ करने पर ऐसा तो नहीं ना कि साढ़े, मतलब जो है 450 ml बचेगा, या 400 ml मिल रहा है हमें, इसमें मैंने कर दिया, ऐसा तो नहीं ना कि 500 ml मैंने इसमें डाल दिया तो ये 200 ml बन गया। बेटा आयतन हमेशा निश्चित होता है। अगर हम बात करते हैं गैस की, तो बेटा यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं? दोनों ही चीज़ें बेटा अनिश्चित होती हैं। बात क्लियर होगी आपको? अब बात हम लोग करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस की, तो ख़त्म हो गई ये बात। अब हम लोग बात करते हैं आगे बेटा पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है बेटा? पदार्थ की अवस्थाएं, बेटा क्या आप ये, मतलब पानी की अगर हम बात करते हैं, H2O की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम इसको कोल्ड दें, मतलब कूलिंग करें, अगर हम इसकी कूलिंग मतलब कि इसको जो है फ्रीज़र में अगर हमने रख दिया, तो क्या ये बर्फ़ बन जाएगा? और बर्फ़ आप जो है आप क्या जानते हो कि बर्फ़ क्या होता है, सॉलिड होता है कि नहीं होता है बेटा, ठोस होता है कि नहीं बर्फ़? तो ये ठोस में हो गया। और जब ये पानी था तो ये कैसा था बेटा? लिक्विड में था। कैसा था? द्रव था। और अगर हम इसी पानी को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये किस में बन जाता है बेटा? भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। और भाप कैसा है बेटा? गैस है। कैसा है बेटा? गैस है। तो हमने क्या किया बेटा? टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर का मतलब तापमान, क्या बेटा? तापमान। मैंने कुछ नहीं किया, बस तापमान को कम किया और ज़्यादा किया, तो इसके देखा आपने अवस्थाएं जो है बदली हैं। क्या हुआ है? अवस्थाएं बदली हैं। एक पहला कारक होता है बेटा टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा कारक होता है बेटा प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। तो ये दो कारक होते हैं जिनसे हम अपनी अवस्थाओं को, पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि बेटा टेम्परेचर से सर समझ में आया कि पानी को अगर हमने फ्रिज में रखा, ठीक है, अगर उसका हमने तापमान कम किया तो वो ठोस में बदल गया, बर्फ़ बन गया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हमने उसको मतलब कुकर में रख दिया या ऊपर हीटर वगैरह में रख दिया, इंडेक्स पे रख दिया, तो बेटा वो क्या हो गया? वो भाप बन करके उड़ गया, तो वो गैस में बदल गया। तो तापमान को कम ज़्यादा करने पर ये हम कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन हम कर सकते हैं। लेकिन सर प्रेशर का कैसे होगा? दबाव, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दबाव। दबाव को कम ज़्यादा करने पर सर कैसे होगा? मैंने, अच्छा इस वाले कंसेप्ट से हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को। जैसे कि बेटा हमारे पास था ऑक्सीजन, क्या था? ऑक्सीजन। इस टाइप का एक सिरिंज बना लेते हैं बेटा, इस टाइप की सिरिंज बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सिरिंज है, तो ये कुछ इस तरीके से सिरिंज होती है। हाँ मालूम है बहुत गंदा बना है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है जी। अब ये इस तरीके से भी होता है, कुछ लगा होता है ऐसे, हाँ रबर सा लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए मैंने यहाँ कॉर्क लगा दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पे थे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस पे दबाव लगाया, क्या किया मैंने? इस पे प्रेशर दिया, तो क्या ये थोड़ा 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 आकर के ये यहाँ तक आ जाएगा। मतलब क्या आपने देखा कि इसके कण जो है ना और ज़्यादा पास पास आ गए। और मैंने आपको बताया कि अगर कण दूर होते हैं तो वो गैस की अवस्था होती है, और कण अगर करीब आ जाएं तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? लिक्विड हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना,
ऑक्सीजन जो है बेटा पहले क्या था, गैस था, लेकिन हमने जब इस पे अधिक दबाव लगाया है, जब हमने इस पे दबाव लगाया है तो वो अब गैस नहीं रहा बेटा, अब वो हो गया द्रव हो गया हमारा। कैसा हो गया, द्रव हो गया। अब बेटा क्या है कि अगर हम इस पे और ज़्यादा दबाव लगाते हैं तो इसके जो है ना पार्टिकल्स, और ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब कण कण इसके और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि यही द्रव जो है वो कैसा बन जाएगा बेटा, ठोस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो क्या अब आप समझ पाए हैं कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर दें तो इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, या तो फिर अगर हम क्या करें कि इसका दबाव दबाव को, अच्छा बेटा अगर हम फिर से इसको थोड़ा 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 रिलीज़ करेंगे तो ये ठोस से फिर से द्रव और द्रव से फिर से गैस बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आज क्या पढ़ाया है कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है जो जगह घेरता है, जैसे पेन, जल, ऑक्सीजन, और ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनता है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। ठोस, द्रव और गैस को हमने देखा कि इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसमें थोड़ा कम आकर्षण बल होता है, इसमें और भी ज़्यादा कम आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से ये दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इसके कण। तो बेटा फिर हमने देखा आयतन और आकार के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें ये निश्चित होते हैं दोनों ही चीज़ें। इसमें एक चीज़ आयतन होता है निश्चित, आकार होता है अनिश्चित। फिर गैस में क्या होता है बेटा कि ये दोनों ही चीज़ें अनिश्चित होती हैं। अच्छा, फिर पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन हम लोगों ने देखा है कि क्या करने पर ठोस होता है, क्या करने पर गैस में बदलता है, द्रव। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। इसको अवस्थाओं को परिवर्तन करने वाले दो कारक होते हैं मुख्य रूप से, वो होते हैं तापमान तापमान और दबाव। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम लोगों ने दबाव लगाया तो क्या नाम, अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। तो बेटा आज हम यही पढ़ेंगे, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।